अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सोहने ते दरूद पहुँचाया कर, सोहने ते दरूद पहुँचाया कर। सुते होए लेख जगाया कर, सुते होए लेख जगाया कर। तेरा भी बुलंद ज़माने ते इस नाल सतारा होवेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ग्रामी हज़रत शेख अबू साहलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वली कामिल बुजुर्ग थे। एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ता में नदी बह रही थी, उसमें से एक सेब बहता हुआ नजर आया। आपने बढ़कर वो सेब उठा लिया। वो नायत ही खुश रंग और खुशबूदार था। शेख को कुछ ऐसी कशिश मालूम हुई, आपने वो सेब खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया, खुदा जाने ये सेब किस शख्स का था और कैसे नदी में बह गया। आपको इस सेब के मालिक की इजाज़त के बगैर खा लेना तकवा के खिलाफ महसूस हुआ, इसलिए उल्टे पांव वापस हुए ताकि इसके मालिक की तलाश करूं और उससे सारा किस्सा अर्ज किया जाए और इस गलती की माफ़ी मांगी जाए। आप 8-10 मील पैदल चले तो एक बाग नजर आया। वो नदी जिसमें ये सेब बह रहा था उसी बाग से गुजरती थी। आपने बाग के मालिक के बारे में मालूम किया तो वो भी वहीं मिल गया। शेख ने बाग के मालिक को सारा किस्सा सुनाया और माफ़ी तलब की कि मैंने तुम्हारे बाग का सेब तुम्हारी इजाज़त के बगैर खा लिया है। बाग के मालिक हज़रत अब्दुल्ला सौमी भी एक कामिल बुजुर्ग थे। उन्होंने जब शेख अबू साहलिया की गुफ्तगू सुनी तो ज़हद व तकवा की इस दास्तान से उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने अबू साहलिया का शजरा नसब पूछा तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक नूरुन अला नूर पाया। कुछ देर सोचने के बाद बाग के मालिक ने शेख से फरमाया कि मैं तुम्हें सेब माफ़ कर सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शेख ने पूछा वो कौन सी? सैयद अब्दुल्ला सौमी ने फरमाया पहले वादा करो कि मैं इस शर्त को बगैर किसी उज़र के कबूल कर लूँगा। शेख ने कहा मैं वादा करता हूँ कि आप सेब की माफ़ी के लिए जो भी शर्त पेश करेंगे मैं उससे कबूल करूँगा। सैयद अब्दुल्ला सौमी ने फरमाया शर्त ये है कि मेरी एक लड़की है, लेकिन वो अंधी गूंगी और लुंजी है, ना ही वो देख सकती है, ना बोल सकती है, ना चल फिर सकती है। तुम्हें उस लड़की के साथ निकाह करना होगा। शेख अबू साहलिया ये सुनकर सोच विचार में पड़ गए। एक तरफ तो सेब की माफ़ी का सवाल था और दूसरी तरफ ऐसी औरत से निकाह करना जो अपाहिज है। सारी ज़िंदगी का मसला था, आखिर ऐसी औरत के साथ सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इस तसव्वुर ने अज़हद परेशान कर दिया। उनके जहन में ख्यालात हुजूम बनकर आए। आखिर फैसला किया कि ज़िंदगी फ़ानी है, जवानी भी चंद दिन की मेहमान है। शेख अबू साहलिया ने कहा मुझे मंजूर है, मैं आपकी अपाहिज बेटी के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सैयद अब्दुल्ला सौमी ने सेब की गलती माफ़ कर दी, निकाह हो गया। फिर शेख हरम सरा में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं,
एक नहायत खूबसूरत तंदुरुस्ती लड़की बैठी है। उससे देखकर ख्याल किया शायद कोई और लड़की है। उल्टे पांव बाहर निकल आए और अब्दुल्ला समी से कहा कि ये औरत मनकूहा के सिवा कोई और औरत है, क्योंकि इसके तमाम अज़ा दुरुस्त और सही सलामत हैं। अब्दुल्ला सामी ने फरमाया, ये तेरी मनकुआ है जो मैंने अपनी बच्ची के औसाफ बयान किए थे कि वो अंधी है। उसका मतलब ये था कि उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा, और गूंगी इसलिए कहा था कि उसने ज़िंदगी भर बद कलामी नहीं की। लुंजी इसलिए कहा कि उसने घर से बाहर कभी कदम नहीं निकाला। ये अब्दुल्ला समी की शहरजादी जिनका निकाह शेख अबू सालिया से हुआ, ये वही उम्मुल खैर फातिमा थी जो वली कामल की बेटी और वली कामल की बीवी बनी। फिर उनके बतने पाक से सरकार गौस पाक तवल्लद हुए और इस मुकद्दस माँ को शहंशाह बगदाद को गोद में लेने का शरफ हासिल हुआ। हज़रत उम्मुल खैर फरमाती हैं कि एक मर्तबा बादलों के सबब रमज़ान के चाँद में लोगों को शक हुआ। सुबह लोगों ने मुझसे पूछा कि आज रोज़ा है या नहीं। मैंने कहा आज रोज़ा है। वो कहने लगे कि आपने चाँद देखा है। मैंने कहा मैंने चाँद तो नहीं देखा, मगर सुबह से मेरे चाँद अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ये करामत शीर ख्वारगी के ज़माने में ही मशहूर हो गई थी। गौस आज़म मुत्तकी है हर आन में, गौस आज़म मुत्तकी है हर आन में, छोड़ा माँ का दूध माह रमज़ान में।